आज नए साल का पहला दिन है। हर व्यक्ति, हर पार्टी के सामने तमाम चुनौतियां होती हैं। बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से। सर, क्या लगता है नए साल में क्या क्या चुनौतियां हैं आपके सामने, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है, निकाय चुनाव हैं, दूसरे चुनाव आ रहे हैं। आप सभी को, आपके सभी चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीतिक दल के नाते चुनौतियां हम लोगों के सामने हमेशा बेहतर करने की है और उत्तर प्रदेश के, देश के वासियों के लिए उनके जीवन के स्तर को बेहतर करना, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हम सब लोग मिलकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नगर निकायों के चुनाव आगे माननीय न्यायालय के आदेश पर तिथियां निर्धारित होंगी। हम लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं। सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी हम लोगों की है। एक सवाल ये था कि कल BL संतोष जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आप लोग बैठक भी किए हैं उससे पहले आज तमाम तैयारियों को लेकर। तो क्या 2024 का अब एजेंडा जो है इस बैठक में सेट किया जाना है, निकाय चुनाव का एजेंडा सेट किया जाना है? नहीं, चुनाव भी प्राथमिकताओं में है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, हमारा नीचे तक स्ट्रक्चर है। तो पार्टी की ओर से जो निर्धारित कार्यक्रम हैं, अभियान हैं हमारे, उन कार्यक्रम अभियानों की वो समीक्षा करते हैं। हम लोग भी लगातार रूटीन बैठकों में करते हैं। और राष्ट्रीय महामंत्री जी के जो प्रवास के क्रम में पूरे देश भर में साल भर में उनके प्रवास होते हैं, तो प्रवास के क्रम में उत्तर प्रदेश में उनका आगमन है। पिछले साल भी आए थे वो। तो उसी क्रम में जो भी पार्टी के कार्यक्रम अभियान हैं उनकी समीक्षा और आगामी दृष्टि से हमें क्या करना है, अपनी पार्टी के संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से उन विषय पर वो मार्गदर्शन करेंगे। अलग अलग बैठकें हैं, 2 दिन का उनका प्रवास है। एक सवाल ये था कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने आप लोगों के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण विरोधी है सरकार। इस तरह के तमाम आरोप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद यही वजह है कि जो है वो इसमें धांधली की गई आरक्षण को लेकर चुनाव में। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है और उनके पिछड़े वर्ग में केवल उनकी जाति और उनकी बिरादरी प्राथमिकता में है। इसके अलावा इस मोह से वो निकल नहीं पाए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से संबंधित भी और वैसे भी आरक्षण के विषय में हमारा लोगों का संकल्प है और हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी जाति, बिरादरी, समुदाय को छोड़कर चुनाव कराने की या इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की पार्टी की कोई योजना नहीं। जो ऐसे में परिस्थिति हुई है, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हुई है और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग कमीशन बना दिया है, डेडिकेटेड कमीशन बना दिया और उस ट्रिपल टेस्ट के आधार पर वो रिपोर्ट देंगे समय सीमा। सरकार समय सीमा के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, तो जो भी आदेश होगा उसी आधार पर चुनाव करेंगे। लेकिन कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि बगैर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए सरकार चुनाव कराए। ये वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर आप कभी पूछो तो सामाजिक न्याय समिति का विरोध उन्होंने किया और आरक्षण केवल उनकी बिरादरी और उनके परिवार तक सीमित रहा, ये उनका हमेशा मोटिव रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवपाल यादव, उन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जब से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2 जगह की जगह 4 रुपए अब थानों में और चौकियों में लिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमीशन खोरी हो रही है। शिवपाल जी बहुत अनुभवी नेता हैं, सरकार में भी लंबे समय तक रहे और पुरानी सरकारों में जो नियुक्तियां होती थीं, जो काम होते थे, PWD विभाग के मंत्री भी रहे, सिंचाई विभाग के मंत्री भी रहे, उन कामों की, नियुक्तियों की किस प्रकार से अलग अलग मान्य न्यायालयों में जांच याचिकाओं में लोग गए, उनकी जांचें हुई और किस प्रकार से लोग थैले लिए के वसूली के लिए घूमते थे, वसूली जब सरकारी नियुक्ति होती थी। योगी जी की सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था सरकारी नियुक्तियों में की है और कोई विवाद सरकारी नियुक्तियों को लेकर नहीं है। हम लोग पारदर्शी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने अनुभव पुराने शेयर कर रहे होंगे, वो अनुभवी हैं बहुत। लेकिन आज अपराध और भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर है। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को। उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो शायद उन्हीं अनुभवों को शिवपाल यादव साझा कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।